अस्सलाम वालेकुम। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनालाइजिंग करेक्शन मेजरमेंट एरर्स कि जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं वहाँ पर जो आने वाले एरर्स है वो हमारे पास क्या होते हैं, उनको स्टडी करना है। तो इन साइंटिफिक नोटेशन प्रोसेस कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट इज एसेंशियल फॉर एक्सप्लोरिंग फिजिकल क्वांटिटी सच एज मैथ लेंथ टाइम। तो हमें पता है जब भी हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं साइंटिफिक प्रोसेस में हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम जो है फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट तो कर रहे हैं, कहीं पे हम जो मैथ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, कहीं पे हम लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, कहीं पे हम टाइम की मेजरमेंट कर रहे होते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ दीज क्वांटिटीज एसेंशियल फॉर ऑब्टेनिंग रीडेबल डाटा। ठीक है। तो इसके लिए ज़रूरी है जो फिजिकल क्वांटिटी हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट जो कर रहे हैं उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपको वैल्यू मिल रही है वो रीडेबल डाटा हो, वो समझने में आसानी हो, पढ़ने में आसान हो। ठीक है। मतलब वो एक रिलायबल वैल्यू दे, एक एक्यूरेट वैल्यू दे हमें, जो मतलब आपका क्या दिमाग, इंसानी दिमाग की समझने में हो गई, हाँ एक्यूरेट ये बनती है। अप्रोक्सीमेशन जैसे मैंने कहा कि वैल्यू 10 होनी थी तो अप्रोक्सीमेशन उसके करीब करीब होगा, हम कभी भी कोई भी कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कैलकुलेशन में एरर आता ही आता है, चाहे वो नेग्लिजिबल हम कर देते हैं लेकिन वो आता ज़रूर है। 0.001% है एरर होता है। ठीक है। चाहे वो रैंडम हो या सिस्टमेटिक हो लेकिन एरर मौजूद होता है, लेकिन हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं। इट्स क्लियर। बिफोर वी डाइविंग इनटू द यूजिंग मेजरमेंट्स टूल्स लाइक रूलर्स ऑफ लेंथ स्टॉप वॉच फॉर टाइम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू एड्रेस पोटेंशियल मेजरमेंट एरर्स। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उन एरर्स को देखें जो हमारे पास देखे जाते हैं। रिकोगनाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दीज एरर्स एबल टू अस डिफाइन रीड फाइन आवर एक्सपेरिमेंट एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग। तो इनको स्टडी करने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास इस तरह कोई एरर आता है तो हम उसको दोबारा से करें एक्सपेरिमेंट को, तो आगे हमारे पास जो एरर्स हैं वहाँ पर क्या है, कमी आए। तो यहाँ पर चले जाते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नंबर पे जो एरर है। एरर हमारे पास दो तरह के एरर्स आते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एरर हमारे पास होता क्या है ताकि हमें इसकी और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है। और आपको समझ भी आ जाए, ताकि अगर आपको याद करना पड़े तो आपको यहाँ से बुक से याद करने की आसानी हो। तो यहाँ पर रीड आउट करता हूँ साथ, ताकि आपको उसके साथ समझा भी देता हूँ। तो यहाँ पे है जी, एरर रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। तो एरर हमें बताता है कि जो असल वैल्यू थी जो हमने मेजर की उनमें डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने बताया अगर 10 है तो हमारा आंसर आ रहा है 9.8 आ रहा है, 9.9 आ रहा है, तो देखें हमारे पास 0.1 का फिर भी डिफरेंस है। तो एरर हमें बताता है कि वहाँ पर डिफरेंस कितना है। ठीक है। इट इंडिकेट्स हाउ फेयर ऑफ द मेजरमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू। ये टर्म ये करने वाली है, ये याद करने वाली है, समझने वाली कि असल में हमारी वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे कितनी दूर है। ठीक है। इन साइंटिफिक मैथमेटिक्स परफेक्ट एक्यूरेसी इज मेजरमेंट अनस्टैंडेबल ऑल द मेड कम फ्रॉम डिग्रीज ऑफ एरर्स। तो हम जानते हैं, मैंने बता दिया आपको कि जो हम ले रहे हैं हमारे एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर हमारे पास एक्यूरेट मेजरमेंट कभी भी नहीं आती, वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी डिग्री पर एरर आता ही आता है। हिस्टोरिकली इट वॉज बिलीव्ड एरर कूल बी एलिमिनेटेड। पहले ये समझा जाता था कि हम एरर्स को खत्म कर सकते हैं, बट मॉडर्न साइंस एक्सेप्ट दैट एरर इज एन इनहेरेंट पार्ट ऑफ यानी मेजरमेंट। तो ये कह सकते हैं वरुस्ती एक ज़ाती तौर पर एक कह लें कि पक्का जो हिस्सा बन चुका है मेजरमेंट में। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन सपोज हमने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक मीटर रोल बनाया। ठीक है। उसके लिए मेजरमेंट कर रहा हूँ। अब एरर कहाँ होगा, उसकी कहीं ना छुपाई जो हुई है वहाँ पर होगा। ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो मीटर रोल है उसकी जो लेंथ थी एक्यूरेट नहीं थी, वो समझ बात की। नंबर 2 पर कहीं पर ह्यूमन एरर आ गया, उससे सही से देखा नहीं गया। मतलब ये कि हमारे पास अगर मैं इसको जूम अप करूँ और आपको क्लैरिटी देने की कोशिश करूँ तो मेरे पास अगर स्केल है उसका मैं इतना पोर्शन भी लूँ तो वहाँ पर एक छोटी छोटी लाइन्स भी हैं और एक बड़ी लाइन है ना। शायद वो यहाँ पर हो तो मैं इसको ये वाला काउंट कर दूँ या ये वाला काउंट कर दूँ, तो ये भी एरर हो सकता है। तो ये कुछ एरर आते हैं जिनको हम जो है देख नहीं पा रहे हैं या मतलब पता नहीं चल रहा, पता चला हमें। ठीक है। इस तरह से हमें या कुछ जो छुपाई हुई है वो सही हुई नहीं। ठीक है। जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट है तो इस तरह से एरर आ ही आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ये देर आर टू मेन सोर्सेज ऑफ द एरर। हमारे पास दो तरह के एरर होते हैं। ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं अभी। पहला अगला लिमिटेशन इन सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। पहली बात तो ये कि हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कोई मसला है। जैसे मैं बताया आपको कि आपकी जो स्केल है, स्केल की तरह हम करें एग्जांपल लिखो मोस्ट कॉमन, तो आपकी जो ऊपर जो स्केलिंग हुई है, जो कलर हुआ है, जो पेंट है, जो डिज़ाइन किया गया है, जो लिखा गया है, वहाँ पर मिस्टेक है। नंबर 2 पर इन परफेक्शन टेक्निक्स यूज टू मेक द मेजरमेंट इन द नेग्लिजिबल एंड एक्सपेरिंग पर्सन। अब जो पर्सन ले रहा है उसकी नेग्लिजिबिलिटी, जैसे बताया कि हमारे पास ये वाली एग्जांपल दी मैंने दिस वन कि यहाँ पर सेंटर में आ रहा था, उसने एक आगे या पीछे गिन दिया, तो ये ह्यूमन एरर है, ह्यूमन की वजह से आ रहा है। ठीक है। तो ये दो तरह के एग्जाम्पल सकते हैं। जैसे कि उसने यहाँ पर एग्जाम्पल ली हुई है मीटर रूलर की कि हमारे पास जो रूलर है उसकी एग्जाम्पल ये यूजिंग अ मीटर रूलर दैट ओनली मार्क्स मिलीमीटर्स, है ना, यू माइट नॉट एक्यूरेटली मेजर द लेंथ ऑफ 5.6 मिलीमीटर्स, है ना, समझ बात की। तो जिस तरह से मैंने बताया कि हमारे पास जो है वो एरर इतने वैल्यू आ रही थी 5.6 यानी कि 5 और फिर 6 यहाँ पर इस तरह यहाँ पर आ रही है, तो आपको 6 से पता नहीं कि यहाँ तकरीबन इसके पास अगर इसको और अब जूम अप करूँ तो आपके इस पिक्सल होगा नहीं इसका वैल्यू, मैं आपको दिखा देता हूँ रेड से, कहीं यहाँ पर हो, उसके पास यहाँ पर हो, तो यहाँ से इतनी मतलब बारीकी जो है नहीं आती, है ना, तो इसको हम डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इतना सा एरर आ जाता है, लेकिन हम उसको नेग्लिजिबल करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ बात की। मतलब जैसे आप लोग कभी मैयर कर रहे हो तो आप कभी जब एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हमारी पंजाबी लैंग्वेज में, हम सूत्र का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत बारीक सा होता है।
जैसे आपने कभी देखा हो, हमने जो रिंग्स होती हैं उनकी फिशिंग होती है, हल्का सा भी होना तो वो हमें नहीं आती, तो क्योंकि वहाँ पर बहुत बारीकी से उसको जो तराशा जाता है, उससे बनाया जाता है, ठीक है, फिर वो फिटिंग आती है। लाइक आपने देखा होगा कि जो वॉचेस के जो शीशा होता है, ग्लास लगा होता है, उसको बड़े साफ़ रहता है, हल्का हल्का तोड़ा जाता है, हल्का हल्का तराशा जाता है। फिर जो आपके आप लोग यूज़ करते हो डायमंड्स वगैरह, तो वो भी बड़ी बारीकी से तराशे जाते हैं फिटिंग करने के लिए। एंड सोन सिंपल बताने के लिए आपको एग्जांपल थी मोस्ट कॉमन, ठीक है, पंजाबी लैंग्वेज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया, ये पंजाब का सिलेबस तो आपको क्लैरिटी आउट आ जाएगी इसकी। तो सिंपल बताने का मकसद ये था कि हमारे पास, जैसे आपने देखा होगा कि मोस्ट दफ़ा कि दोबारा चीज़ लगाई जाए तो फिटिंग नहीं बैठती, क्योंकि उस मशीनिंग लेज़र कटिंग करती है तो प्रॉपर करती है। अगर हम खुद करेंगे वो तो ह्यूमन डिटेक्शन से प्रॉपर आती नहीं है, तो उसे फिट बैठती नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो चीज़ थी बहुत बारीकी में चली, जो माइक्रोस्कोप से देखें तो वो थोड़ा सा होता है, लेकिन ह्यूमन आँख हम देख नहीं पाते वो। जैसा कि यहाँ पर देखा गया, ये कॉमन एग्जाम्पल उसकी, कि ये रेड वाली देखनी थी लेकिन हमने है हमारी ग्रीन वाली थी, लेकिन वो रेड वाली पर देख रहे हैं हम लोग, समझ बात की। तो इतना एरर आता ही आता है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एरर को कभी खत्म कर सकते हैं। हाँ, एरर आएगा, लेकिन उन एरर को हम कम से कम कर सकते हैं। कैसे कि हम बार बार वैल्यू लेके उसका एवरेज ले लें, ठीक है, इस तरह से। अब इसके टाइप्स हैं, मैंने बताया, जैसे कि एक तो होगा जो मशीनरी की वजह से आ रहा है, डिवाइस में कहीं आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया ये वाला एरर, ये देखें, दिस वन एरर, यहाँ पे मैच नहीं हो रही, कोई भी मैच हो रही, इस वजह से ये एरर आ रही है, ये डिवाइस का एरर है। अब ये क्या है, एक हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है, कैलकुलेशन की वजह से, जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पे एग्जांपल होगी नीचे, दिस वन एरर, वेल नीचे और जाना पड़ेगा मुझे लगता है, यहाँ पर स्केल की एग्जांपल थी नीचे, ये रही एग्जांपल, ये देखें दिस वन एग्जांपल, कि यहाँ पर देखें मेजरमेंट करेक्ट ये थी, बट ये इस एंगल से करा तो यहाँ से वैल्यू ये मिली थी, इसे ये मिली, ये ह्यूमन एरर है, ठीक है। दो तरह के हमारे पास एरर मौजूद होंगे। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ दोबारा, ताकि जो है उस टॉपिक को है वहाँ पर वाइंड अप करें, उसे क्लियर आउट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टाइप आती है सिस्टमैटिक एरर की। इसको रीड आउट करते हैं कि ये क्यों आता है हमारे पास। कहता है सिस्टमैटिक अकर्स कंसिस्टेंटली प्रोडिकली दीज एरर्स, हमारे पास ये कहता है ये ज़्यादातर आता ही है और ये बार बार आता है। क्यों आता है? दीज एरर्स आर ऑफनली कास्ड बाय फॉल्टी इक्विपमेंट एंड मिस्टेक मेड बाय द इंडिविजुअल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। हमारे पास ये क्यों होता है? यहाँ तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें मसला होता है, ठीक है, यहाँ हमारे पास मिस्टेक बन जाती है जब हम लोग उसको कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेंट रोल में भी हैव अनसिस्टमेटिक डिवीजन एंड इनको एक्यूरेट मेजरमेंट। जैसे आपका स्केल था तो आपका स्केल क्या हुआ, वो कुछ मतलब बेंड हो गया, टेढ़ा हो गया, तो जब कैलकुलेशन करोगे लेट्स सपोज उसकी लेंथ ये थी, जब टेढ़ा हो गया इस जगह से तो उसकी लेंथ ये तो कुछ कम हो जाएगी, तो आपकी मेजरमेंट ठीक आएगी नहीं। जैसे हम लोग देखा बच्चे कहते हैं स्केल को थोड़ा सा लोहे का जो स्टील का मिलता है हम लोग फोल्ड कर देते हैं तो वो थोड़ा सा जो उसके अंदर टेढ़ापन आ जाता है, तो उससे कैलकुलेशन सही आएगी नहीं। क्यों? उसकी लेंथ प्रॉपर है ही नहीं, है ना, इस वजह से। उम्मीद है आपको इसकी जो है एग्जांपल की समझ आ गई। जो मैंने एग्जांपल दिए मोस्टली अब छोटी क्लास के बच्चे करते हैं, स्केल से खेलते रहते हैं तो स्केल में बेंट आ जाता है, कहीं से क्लास का अगर स्केल टूट जाता है तो इस वजह से वो परफेक्ट जो है वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता। सही हो गया? अच्छा, इसी तरह से ये एग्जांपल इसने, और इसको हम खत्म कैसे कर सकते हैं? ये यहाँ पर लिखा हुआ है सिस्टमेटिक एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग, किसको? एलिमिनेटेड एनी जीरो एरर प्रेजेंट इन द इंस्ट्रूमेंट। अगर कोई जीरो एरर है, यानी पहले से जैसे आ रहा है, जैसे ये था कि यहाँ पर फ़र्क था, कितना फ़र्क था? थोड़ा सा फ़र्क था। अगर हम उस फ़र्क को खत्म करें, लेट्स सपोज हमारे पास अगर यहाँ से शुरू हो रहा था लेकिन हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ से शुरू, देखें हमारा इंस्ट्रूमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है लेकिन ये यहाँ से कैलकुलेशन कर रहा है, तो हम अगर इसको माइनस करते हैं मिसाल के भाई ये कितना फ़र्क है? 0.1 का है। सही है, हमारा फ़र्क कितना आ रहा है? 0.1 का। अब जो आंसर आए ना, जो आए आंसर, उसमें से माइनस क्या करते हैं? 0.1, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी हम जीरो एरर को वहाँ से निकाल दें, जितना इजाफी आ रहा है वो हम नोट कर लें पहले से, ठीक है, और जो आंसर आएगा उसमें से माइनस कर दें, तो करेक्ट हमारा आंसर आ गया। समझ आई बात की? यानी देखा अगर कोई इजाफी बन रहा है तो लगा कि इससे इजाफी आंसर आएगा, जितना इजाफी आएगा ना उतनी कैलकुलेशन आपने कर लेनी पहले, उसे कहते हैं हम लीस्ट काउंट करते हैं, मतलब ठीक है। अब जो आंसर आएगा उसको उसमें से माइनस कर देना है, वो उसका क्या है? आंसर आ जाएगा कि ये जो एरर था ये खत्म हो गया। अब नंबर 2 पे जो इसका पॉइंट है वो ये है जी, कोलैबोरेट द इंस्ट्रूमेंट बाय कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड वन। तो अब अगर आपको लगता है कि आपका जो एरर आई है, मतलब किसी जैसे छपाई में कहा स्केल के ऊपर छपाई सही नहीं हुई है ना, जो आपका जो स्केल है वो उसका साइज छोटा था तो छपाई छोटी छोटी हुई है, या सो ऑन, इस तरह की एग्जांपल हो सकती हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या? आपने इस तरह का कोई और डिवाइस लेनी है, उसके साथ उसे कंपेयर करना है, उसे देखना क्या उसकी भी इतना ही फासला है या मतलब इस तरह का स्टैंडर्ड लिखे हुए हैं तो वो ठीक है, अगर नहीं तो उसको कंपेयर करके उसे सेट आउट करना है। मैं बात की मतलब जैसे हमारे पास स्केल था तो स्केल में क्या हुआ, अब देखते हैं प्रिंटिंग में कहीं इशू आ गया, वो नंबर सही से जो लाइनिंग लगी वो नहीं सही लगी हुई, गलत लगी हुई है। अपने को और स्केल लेना है, उसके साथ चेकआउट करना है आया कि इसकी जो स्पेसिंग है इनके दरमियान वो बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका जो एरर है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास इसकी जो प्रॉपर्टी है जो खत्म करने की वो ये है, इंश्योरिंग दैट आइज ऑफ द ऑब्जर्वर इज करेक्टली पोजीशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाई कि वो एक्जैक्टली करेक्ट हो तो वो एरर नहीं आएगा। अगर वो आप ऐसे ले रहे हो, देखना इनमें से 45 से ले रहा था तो वहाँ पे एरर आ रहा था, तो इस तरह से जो है हम एरर को खत्म कर सकते हैं। तो ऐसे एरर्स इन शॉर्ट जो हमारे पास डिवाइस को जैसा है या बाय मिस्टेक हमसे आ जाए वो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर कहलाते हैं। जैसे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो बाय मिस्टेक साथ आ गया, ठीक है, तो वो एरर क्या है? हमारे पास सिस्टमैटिक एरर कहलाता है। समझिए बात की, सिस्टमैटिक एरर। और नेक्स्ट हमारे पास टाइप है रैंडम एरर।
अब रैंडम एरर हमारे पास कौन सा होता है? रैंडम एरर रेफर्स टू द अनप्रेडिक्टेडली फेनोमेनन। ये हमारे पास हर दफ़ा नहीं आता, ये कभी कभी आता है। और सच एरर्स एंड मे अराइज व्हेन एन सिंगल क्वांटिटी इज मेजर्ड मल्टीप्लाई टाइम्स बट डिफरेंट वैल्यूज आर ऑब्टेन। ये तब आता है जब हम एक सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेकिन हमारे पास जो एरर जो वैल्यू आंसर आ रहा है वो डिफरेंट हो। देखें दोबारा समझें, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहा है कि वो वेट कर रहा था, ठीक है, किसी चीज़ का, तो हमारे पास कभी वेट आ रहा है 7.65, कभी आ रहा है 7.48 और कभी आ रहा है 7.85। तो यहाँ पर इस स्केलर का जो ये वेट कर रहा है, ठीक है, इसमें एरर आ रहा है, ये देखें यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि इस दरवाजे को प्रेशर लगा के खोला उन्होंने, तो यहाँ पर जो एरर आ रहा है कभी इतना कभी इतना, है ना। तो ये जो एरर आ रहा है जो डिवाइस को जैसे यहाँ पर आ रहा है रैंडमली सेम चीज़ की डिफरेंट वैल्यू देना बार बार, वो हमारे पास क्या, देखो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पजल नहीं होना आपने। देखो वहाँ पे स्केल लिया हमने, स्केल की हमने बात की कि वहाँ पे उसकी जो वैल्यूज़ थी लिखी हुई नंबर वो गलत है। देखो अब बार बार भी लोगे आंसर तो वही आएगा, क्यों? प्रिंटिंग तो सेम थी, लेकिन क्या है, सेम चीज़ को जैसे वैल्यूज़ का आंसर अलग अलग आना। जब ऐसा इशू हो कि आप सेम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, देखें वहाँ पर हमारे पास क्या था, हम ये सकता था कि डिवाइस में इशू हो वो सही से उसकी दर्जिंग ना हुई हो, जैसे स्केल की बात की हमने। हाँ, तो देखो उसमें हम बार बार भी लेंगे तो आंसर तो वही आएगा, है ना। तो वो हमारे पास क्या सिस्टमैटिक एरर था। लेकिन जब हमारे पास स्टैंडर्ड कोई भी हो लेकिन उससे आंसर डिफरेंट डिफरेंट आया, जैसे ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ था हमारे पास, है ना, ये वाला वेटर, ये जो वेट है, लेकिन आंसर डिफरेंट आ रहा था, तो ऐसा एरर होगा, वो क्या होगा हमारे पास, रैंडम एरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रैंडम एरर कहलाएगा। अब these errors are oftenly stem from limiting inherent tools techniques using by instrument environment changing like temperature voltage rising also standards। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है असल में कि हमारा मसला कहता है कहीं पे इन्वायरमेंट चेंज होता है, लाइक कहीं टेम्परेचर बढ़ गया, हीट हो गई, वोल्टेज में वेरिएशन आ गई, यानी कि जो इसका सॉफ्टवेयर का था उसका वोल्टेज चेंज हो गया, जिस वजह से कैलकुलेशन में मसला आ गया, यानी बैटरी का इशू आ गया, ठीक है, या आपके जो टेम्परेचर था वो बढ़ गया, या हवा चलनी शुरू हो गई जिसकी वजह से यहाँ पर इशू आ गया, तो इस वजह से ये आ सकता है एरर, और ये वैसे एरर नहीं आता। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं? इसको सोल्व करने का तरीका मैंने बताया आपको, इसका मेन तरीका होता है एवरेज लेना, ठीक है। एवरेज कैसे लेनी होती है? लेट्स सपोज मैं इसको यहीं पे लेकर दिखाता हूँ ताकि आपको यहीं पे टॉपिक एंड अप करें हम लोग। मैं इसको पहले साफ ऑफ कर दूँ ताकि आपको क्लियर से समझ आ जाए, ठीक है। देखो इसका एवरेज हमने लेना होता है कैसे, हमारे पास वैल्यूज़ क्या हैं, हमारे पास पहली वैल्यू ये प्लस करना है हमने इस वैल्यू को, प्लस इसको डिवाइडेड बाय 3, इन तीनों को सम करना है और इसका 3 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा वो हमारे पास उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। तो रैंडम एरर को सोल्व करने क्या है, आपने बार बार लेनी वैल्यू, उनका एवरेज लेना है और एवरेज लेने के बाद उसे हल कर देना है, और जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास क्या होगा, एक्यूरेट वैल्यू होगी। आपको जो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर मोस्टली दफ़ा पूछा जा सकता है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। मोस्टली दफ़ा ये फेवरेट तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में ये एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। तो आपको यह रखना है सिस्टमैटिक वो एरर होता है जो कि हमारे पास जो है पीरियडिकली आ रहा हो, और ये क्या क्यों हो, हमारी डिवाइस की एरर की वजह से, जहाँ मतलब कोई डिवाइस ही गलत बनी हो वहाँ पे एरर आ रहा हो, जैसे जीरो करेक्शन हमारे पास जीरो एरर आते हैं, ठीक है, और कहीं पे ह्यूमन मिस्टेक आ जाए। लेकिन जो रैंडम एरर वो क्या होगा कि हम लोग सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन से, जैसे सपोज हम कह रहे थे यहाँ पे कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया वो मेजरमेंट कर रहे थे, वो सेम ही नहीं कर रहा था, वो 45 से कर रहा था, लेकिन वो सारी के 45 से ही कर रहा है, लेकिन फिर भी एरर आ रहा है। तो वो कौन से होंगे, वो रैंडम एरर होंगे, और उनको खत्म कर सकते हैं हम लोग बाय टेकिंग एन इट्स एवरेज। तो वो एरर क्या होंगे हमारे पास, रैंडम एरर होंगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें देखा कि हमारे पास जो हैं वो एरर्स कैसे क्या होते हैं, एरर्स को हम खत्म कैसे कर सकते हैं, और एरर की कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। फिर भी किसी को सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।